फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का साइंस देखेंगे जो जेएससी रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। एक्चुअली मुझे व्हाइट बोर्ड में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नीचे आ जाता है। हम लोग चलिए कॉपी और पेन से लिखते हैं। चलिए देखते हैं पेज नंबर दूसरा का। अब बताइए सवाल, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कब? तो सन 1665 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? तो इसका आंसर होगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। अब अगला सवाल है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। फिर पेज नंबर 6 का पहला सवाल है, देखिए कोशिका के 3 घटक कौन है? कोशिका के 3 घटक, सबसे पहला घटक हो जाएगा कोशिका झिल्ली, दूसरा घटक हो जाएगा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य, और फिर तीसरा घटक हो जाएगा केंद्रक। फिर अगला सवाल है, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। फिर अगला सवाल है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दूसरा हो जाएगा गोल्जी काय। फिर है राइबोसोम। फिर है हरित लवक। फिर है रस धानी आदि। अब बढ़ते हैं अभ्यास पर। अभ्यास में देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है, निम्न कथनों में सत्य टिक अथवा असत्य गलत लिखिए। ठीक ना, कुछ यहाँ पर असत्य सत्य दिया हुआ है। पहला नंबर है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। देखिए एक कोशिक जीव में सिर्फ एक ही कोशिका होता है, तो इस तरह से ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा, सत्य है। अब देखिए दूसरा, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। यहाँ पर देखिए मैं कुछ
फोटोज दिखा रहा हूं जो कि रक्त कोशिका का है। यह शाखान्वित नहीं होता है, ठीक ना। यह गोल गोल होता है और यह इसमें कोई भी शाखा नहीं होता, इसलिए यह सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा देखिए, किसी जीव की मूल संरचना अंग होती है। किसी भी जीव का मूल संरचना उसका कोशिका होता है, ठीक ना, उसका अंग नहीं होता है। तो इस तरह से यह भी असत्य हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर का सवाल है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीबा का कोई भी निश्चित आकार, कोई भी निश्चित शेप नहीं होता है। तो इस तरह से यह वाक्य सही हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा नंबर, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। मैंने बताया था कि जो कोशिका होता है वो बहुत छोटा होता है, उसे हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु किसी भी पक्षी का अंडा एक कोशिका का होता है और उसे हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। फिर है छठा नंबर, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। यह वाक्य भी बिल्कुल सही है। देखिए मैं यहाँ पर एक दिखा रहा हूं और एक पौध कोशिका दिखा रहा हूं, दोनों में रिक्तिका है अलग अलग, ठीक ना। जीव कोशिका में छोटी सी रिक्तिका है और पौध कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। अब बढ़ते हम लोग अगले नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ठीक ना, इसको इंग्लिश में एमसीक्यू बोलते हैं, दिया हुआ है। आपका एग्जाम जब होगा तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो ध्यान देना है, जो सही विकल्प होगा उस पर टिक करना है। देखिए पहला सवाल है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। देखिए केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, पहला है केंद्रक द्रव, दूसरा है केंद्रिका द्रव, तीसरा है कोशिका द्रव, चौथा है रसधानी। तो यहाँ पर केंद्रक में जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव बोलते हैं। इस तरह से क नंबर सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। देखिए जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होता है वह अनुपस्थित होता है, ठीक ना। कोशिका भित्ति जो होता है वह पौधे को बाहरी पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए तीसरा नंबर है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। देखिए हरित लवक, मैंने बताया था पहले कि हरित लवक एक कोशिका का अंग है, कोशिकांग है, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, वह सिर्फ पौधे में होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, पहला है जंतु कोशिका, दूसरा है पौध कोशिका, तीसरा है दोनों, चौथा है किसी में भी नहीं। तो इस तरह पौध कोशिका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका में होता है, मतलब अमीबा एक ही कोशिकीय जीव होता है, इसमें एक ही कोशिका होता है। तो उसमें क्या क्या होता है, एक कोशिका में ही। देखिए क नंबर है अंतःग्रहण, दूसरा है ख नंबर पाचन, ग नंबर अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, और घ नंबर है ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब एक कोशिका है लेकिन एक ही कोशिका में अमीबा अपना अंतर्ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है, अवशोषण भी करता है और उत्सर्जन भी करता है। इस तरह ये सभी क्रियाएं हो जाएगा आंसर। आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन है सब सोल्व कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और इस चैनल के साथ अपने नए नए दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ दिन बाद मैं लाइव आकर आप सभी का जितना भी क्वेश्चन है सबका आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।